पाकिस्तान सूबा पंजाब में पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने आज हलफ उठाया। में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा। और उन्होंने अपने प्लान्स, अपने अज़ाइम और बड़ी अच्छी बातें खैर उन्होंने की, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो सूबा पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, ये उसी की अक्कासी है, वही ये सारा कुछ। और जाहिर है ये सारा दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से मरियम नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ की बेटी, उनका आपने छोटा सा क्लिप देखा, वो किस तरीके से नवाज शरीफ के पैर टच कर रही हैं, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कल मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अब वो पीएम मोदी की पॉलिसीज़ को फॉलो करने को बोल रही हैं, मतलब जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर उस तरीके से पाकिस्तान का डेवलपमेंट करना चाहती हैं। ये होता है इम्पैक्ट, ये होता है पावरफुल लीडर्स का इम्पैक्ट। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। सूबा पंजाब में पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने आज हलफ उठाया और उन्होंने अपने प्लान्स, अपने अज़ाइम और बड़ी अच्छी बातें खैर उन्होंने की, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो सूबा पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। मरियम नवाज पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की। बात उन्होंने की है पीएम मोदी की, या ये कह लीजिए भारत की बात की है। मरियम नवाज का कहना ये है कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा, यानी कि भारत का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा जी भारत की जो इकोनॉमी पॉलिसी है उसको लेकर पाकिस्तान यकीनन कॉपी करेगा और आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब की बेटी यानी कि मरियम नवाज का कहना ये है कि जी ये सारी चीजें जो हो रही हैं यकीनन इकोनॉमी जो बेहतर गई है भारत की, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और यकीनन हम उनको कॉपी करें। मरियम नवाज साहिबा भी क्योंकि पहली सीएम बनी है और पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस हिंदुस्तान से थोड़ा सा दूर जिक्र हुआ उनका, हिंदुस्तान का। इम्पोर्टेंट जो कल इवेंट था वो उनकी तकरीर थी और मैंने वो पूरी तकरीर सुनी, हल्फ भी सुना, तकरीर भी सुनी। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है, ये उसी की अक्कासी है, वही ये सारा कुछ। और जाहिर है ये सारा इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको बहुत गाइड किया होगा, क्योंकि वो खुद भी नरेंद्र मोदी को पसंद भी करते हैं और वो उनके साथ एक ही माइंड सेट है दोनों का, इंडस्ट्री के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये करेंगे कैसे। देखें, इंडिया में जो किया है मोदी जी ने, ठीक है ना, एकदम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं कि अगले 4 साल में तीसरी बनाएंगे, पहले चौथी कहते थे, वो कहते हैं नहीं अब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बेशक। फिर आप देखते हैं G20 वहां हुई, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वहां पे, पूरा मुल्क डिजिटाइज कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें तभी वो कर सके कि उनके जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट है या पार्लियामेंट है, अगर बड़े पैमाने पे कहें, उसमें किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की मुदाखलत नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसका वजह यह है कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, उस रूटेड है, उस माशरे के मिजाज में रूटेड है वो जी। और वहां की फौज तो वहां पे आके मोदी जी को नहीं कहती कि भाई हमने DHA बनाना है, समझ आई, या हमने कोई फैक्ट्री खोलनी है। बिल्कुल। तो ऐसे में पंजाब जो तकरीबन 12-12.5 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का, इस सूबे में ही तो सबसे ज्यादा आर्मी की बिजनेस एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रियों से लेकर शुगर मिलों तक, बिल्कुल, ज़रूरी जमीनों से लेकर मिलिट्री फार्म्स तक, सारे कुछ पे तो वो है। बैंकिंग के ऊपर वो इन्वॉल्व है। तो आप कैसे प्राइवेट सेक्टर को कायम करेंगे जबकि आपका मुकाबला जो है वो हिंदुस्तान की मंडी से नहीं है बल्कि अपने अंदर ही एक और मंडी से है जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। $100 बिलियन सालाना की वो उनकी इंडस्ट्री है भाई।
तो वो आपको चलने देंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें आ जाती है जो वो ये है कि जब तक आपके यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है पार्लियामेंट का वो फ्री नहीं होता एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त से, आप फैसले कैसे करें? तो उसमें जो मॉडल उन्होंने दिया है पंजाब का इकोनॉमिक प्रोग्रेस का 5 साला मंसूबा समझ लें, बिल्कुल। क्योंकि वो बार बार ये कहती थी 5 साल बाद जब हम छोड़ के जाएंगे पंजाब को तो एक बेहतर पंजाब होगा, तो वो 5 साला मंसूबा एक किस्म का उन्होंने बनाया है। अब इसमें जो उन्होंने कहा है कि वो करना चाहती हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें जो है उन्होंने ज़राअत की बात की है कि ज़राअत को जो है वो किया जाएगा, मैकेनाइज किया जाए उसको और उसकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए, और ये सारी चीजें उन्होंने। दूसरा जो उन्होंने उसमें कहा है वो ये है कि फार्मर को मंडी तक लाने के लिए जो सड़कें हैं उनको ठीक किया जाए। नई सड़कों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सड़कें ऑलरेडी मौजूद है उनको बिल्कुल काबिले इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से फिर उन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात की है कि 5 शहरों में जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। फिर उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम करने के लिए उन्होंने कहा है कि 1 विंडो ऑपरेशन किया जाए। उसी में किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को कर्जा चाहिए, किसी को जो भी चाहिए वो 1 विंडो ऑपरेशन हो, उसको दफ्तर से दफ्तर दूसरे दफ्तरों में भाग दौड़ना करना पड़े, उसका टाइम जाया ना हो, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने यूथ की बात की है, लड़कियों की बात की है कि नौजवान ख्वातीन को जो है वो आसान कर्जे दिए जाएंगे और गालबन लड़कों से ज्यादा उनको प्रेफर किया जाएगा। वेरी गुड, ये सारी चीजें हैं। फिर उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर्स को बेहतर करने की बात की है। फिर उन्होंने बात जो की है टेक कंपनीज को इंसेंटिव देने की कि उनको लाया जाए पंजाब में और उनकी टर्म्स पे उनको लाया जाए। वो क्या चाहते हैं, वो किस किस्म की फैसिलिटीज चाहते हैं टैक्स के हवाले से, जिसमें जाहिर है कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है। फिर यूनियनाइजेशन है कि वो जो इलाके या जो इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे जिनमें हाई टेक कंपनीज बाहर की आएंगी, वहां पे यूनियन साजी का हक होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है इनको उन्होंने कहा है कि फैसिलिटेट करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना जी, और फिर स्मार्ट सिटीज उन्होंने कहा लाहौर को वाईफाई फ्री होगा पूरे लाहौर में। मरियम नवाज पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की। बात उन्होंने की है पीएम मोदी की, या ये कह लीजिए भारत की बात की है। मरियम नवाज का कहना ये है कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के बारे में मरियम नवाज का कहना ये है कि जी जो पीएम मोदी हैं उनको कॉपी किया जाएगा। पीएम मोदी की जो इकोनॉमी को लेके पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान कॉपी करेगा, यानी कि भारत का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी पॉलिसी है उसको लेकर पाकिस्तान यकीनन कॉपी करेगा और आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब की बेटी यानी कि मरियम नवाज का कहना ये है कि जी ये सारी चीजें जो हो रही हैं यकीनन इकोनॉमी जो बेहतर गई है भारत की, हमें उससे कुछ। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। मोदी जी जिस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं उसकी चर्चा ऐसी जगह पर भी हो रही है कि आपके दुश्मन भी आपके काम को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं और इनकी बेटी भी है, उनकी भी शादी हो गई है। तो आप समझ जाएं, ये मतलब इनकी चेहरे से नहीं लगता कि इनकी इतनी ज़्यादा एज होगी, बट ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। वो उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ का बखान करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। वीडियो में बात होनी है नवाज शरीफ की बेटी ने किस तरीके से बोला कि मोदी जी की जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, भारत के डेवलपमेंट में जो नीति हैं जो चल रही हैं स्टेट में, उनको हम कॉपी करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में। अच्छी बात है यार, पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के गरीबों का फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली वहाँ की आर्मी ने जो जिस तरीके के हालात बना दिए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी ने कल का मैंने जो वीडियो डाला था, आपने स्टार्टिंग में देखा था, पैर टच किए थे। हालांकि कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि शायद कुछ गिर गया हो, वो उठाने के लिए टच किए थे। नहीं भाई, पैर टच किए थे, उनको चूमा था, पैर टच किए थे, आशीर्वाद लिया था। इसको लेकर भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ के मुस्लिम बहुत रेडिकल हो चुके हैं। स्पेशली ये जब से जाकिर नायक जैसे लोग आए, इन्होंने काफ़ी रेडिकल बना दिया है। सीरियसली बता रहा हूँ, इनको इन्होंने ऐसा जहर भरा है कि नहीं, हम तो केवल एक के सामने झुकते। अरे भैया, उनके सामने झुको ना। आप अपने माता पिता के पैर टच कर लोगे तो आपका इस्लाम से खारिज नहीं हो जाओगे। मतलब
आप ये हिंदू कल्चर, अरे भैया ये हिंदू कल्चर ये इस जमीन का कल्चर है, ठीक है। बड़ों को इज्जत देना हर व्यक्ति का एक वो रहता है, हाँ हम इज्जत देंगे बट हम झुकेंगे नहीं। अरे तो भैया मत झुको, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अब सीरियसली एक का कमेंट में पढ़ रहा था, उर्दू की नजम से भजन बना लिया। अरे तो बहन के लौड़े, उर्दू तो पूरी संस्कृत से उठाई गई है, फिर मतलब बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये नजम वजम ना, अरब में जाके तुम गा के बताओ, गा लो, वहाँ पे खोज कर लो वहाँ पे कौन सी नजम थी और कौन सा फलाना ठिकाना था और कौन सा कल्चर था। जिस कल्चर से वहाँ शादी होती है उस कल्चर से यहाँ पे शादी करो। यहाँ की शादी में तुम मेहंदी फॉलो कर रहे हो, हल्दी फॉलो कर रहे हो, म्यूज़िक संगीत सब फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वहाँ तो इस्लाम नहीं जा रहा तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास वहीं पर कबूल है ख़त्म करो, निकलो, ठीक है। फालतू का एंटरटेन नहीं, बुर्का पहनो रहो। हालांकि सऊदी अरब में भी अब महिलाओं को MBS ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो इनको पसंद नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना आप। यहाँ के बेसिकली ये लोग क्या बताएं, अब आपको क्या कहना, कमेंट में अपनी राय दें। बहुत फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा हमारा। जय हिंद।